दोस्तों आज सभी को पता है, दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। एक्चुअली इलॉन ना ट्विटर खरीदना चाहते थे, ना खरीदा है और ना कभी खरीदेंगे। इलॉन सिर्फ मस्का लगा रहा था, ड्रामा कर रहा था और ड्रामे के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब आप ये कह सकते हैं कि इलॉन ड्रामा नहीं कर रहा था बल्कि मैं ड्रामा कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको सबूतों के साथ समझाऊंगा कि इलॉन ड्रामा कैसे कर रहा था। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली हकीकत यह है कि इलॉन मस्क को न्यूज में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे दुनिया भर के मीडिया में हंगामा मचा रहता है। इलॉन मस्क के नाम की हेडलाइंस चलती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे कि मोदी जी को न्यूज में रहना अच्छा लगता है। ये दोनों ही जानते हैं कि भाई जो दिखता है वही बिकता है, तो जाहिर सी बात है दिखना जरूरी है और दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे न्यूज में बने रहे। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि एक दिन इलॉन भाई गांजा फूंक रहे थे। गांजा फूंकते फूंकते थोड़े हाई हो गए और अचानक इलॉन के दिमाग में आया कि यार मुझे दुनिया में बहुत लोग जानते हैं लेकिन सब नहीं जानते। ऐसा मैं क्या करूं कि दुनिया का बच्चा बच्चा मुझे जाने। ऐसा मैं क्या करूं कि दुनिया भर के मीडिया में छा जाऊं। अब ये कोई छोटी बात तो है नहीं कि भाई एक आदमी को दुनिया का बच्चा बच्चा जाने। हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन उनमें भी ऐसा कोई नहीं है जिसको दुनिया में बच्चा बच्चा जाने। तो जाहिर सी बात है इसके लिए कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे बच्चा बच्चा दुनिया भर में जान जाए। और इलॉन के दिमाग में आया कि यार ट्विटर पूरी दुनिया में फेमस है, तो अगर मैं ऐसी न्यूज बनाऊं, ऐसा सगुफा फेंकूं कि मैंने ट्विटर खरीद लिया है, तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में मुझे बच्चा बच्चा जान जाएगा। बस इसी प्लानिंग के तहत इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बोली लगा दी। इलॉन ने ट्विटर के मालिक जैक से कहा कि भाई साहब मैं आपको $25 बिलियन देता हूं, ये ट्विटर आप मुझे दे दो। जैक ने मना कर दिया कि भाई साहब मुझे ट्विटर नहीं बेचना। इलॉन ने कहा अरे भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो, मैं आपको $30 बिलियन देता हूं लेकिन ट्विटर मेरा हुआ। ट्विटर के मालिक जैक ने कहा कि भाई साहब मुझे बेचना ही नहीं है तो आप बोली क्यों लगा रहे हो। इलॉन ने कहा भाई साहब आप नाराज मत हो यार, चलिए मैं आपको $35 बिलियन दे देता हूं। यह सुन के जैक साहब भड़क गए। जैक साहब ने कहा कि भाई साहब आपकी जबरदस्ती थोड़ा ही है कि आप ट्विटर को खरीद लोगे। अरे जब मुझे बेचना नहीं है तो आप बोली क्यों लगा रहे हो। इलॉन मस्क ने कहा कि भाई साहब आप नाराज हो रहे हो फालतू में। अरे भाई साहब आप नाराजगी थूक दो, मैं आपको $40 बिलियन दे देता हूं। यह सुनकर जैक के कान खड़े हुए, क्योंकि $40 बिलियन कम तो होते नहीं है। जाहिर सी बात है ट्विटर के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई हम ट्विटर को नहीं बेचेंगे कुछ भी हो जाए। भाई इलॉन ने भी कौन सा खरीदना था, उसने तो खाली बोली ही लगानी थी। इलॉन ने कहा कि यार आप फालतू में नाराज हो रहे हो। अरे भाई आप लोग गुस्सा थूक दो, मैं आप लोगों को $44 बिलियन देता हूं। अब इतनी बड़ी ऑफर सुन के जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जैक पागल हो गया है। अरे भाई साहब हमने एक शेयर तकरीबन $1 में खरीदा था और अगर आज हमें उस $1 के शेयर का $50 मिल रहा है तो भाई साहब हमें तो शेयर रखना नहीं है, हमें तो बेचना है। जैक साहब अगर आप नहीं बेचना चाहते तो ये सारे हमारे शेयर आप ले लीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, हमें तो ये शेयर नहीं रखने भाई साहब, हमें तो बेचने हैं। भाई पूरा कंपनी तो जैक का है नहीं, जाहिर सी बात है लोगों के शेयर से, और अगर वो उस कंपनी को बेचना चाहते हैं तो जैक क्या कर सकता है। जैक ने कहा कि भाई ठीक है अगर आप सभी अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो मैं भी बेचने के लिए तैयार हूं और कंपनी एलन मस्क को दे देते हैं। तो जैसे ही जैक ने एलन मस्क की ऑफर को स्वीकार किया और कहा कि भाई ठीक है आप ट्विटर ले लीजिए, वैसे ही पूरी दुनिया के मीडिया में हेडलाइंस आ गई, न्यूज छप गई कि भाई ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। हालांकि ना ही एलन ने खरीदा था ना ही ट्विटर बिका था, खाली ट्विटर वालों ने एलन मस्क की ऑफर को स्वीकार किया था। इलॉन मस्क ने $1 भी खर्चा नहीं किया था। अब पूरी दुनिया में चर्चा यह हो रही थी कि भाई ये इलॉन मस्क कौन है यार, इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि ये ट्विटर को अपने पैसे से खरीद रहा है और वो भी एक सिंगल चेक में। अब दुनिया भर के लोग बिजी थे गूगल पे ढूंढने के लिए कि इलॉन मस्क कौन है, इलॉन मस्क की कौन कौन सी कंपनीज है। तो जाहिर सी बात है इलॉन मस्क की कंपनीज के शेयर फुल स्पीड से बढ़ते जा
रहे थे। साथ ही दुनिया भर के लोगों को यह भी पता चल रहा था कि भाई वो इलॉन मस्क की ही कंपनी है जो कार टेस्ला बनाती है। तो यानी कि रातों रात इलॉन मस्क की कंपनी की कार टेस्ला दुनिया भर में फेमस हो गई। दुनिया भर में इलॉन मस्क की जय जयकार होने लगी। आप अंदाजा लगाइए कि बॉलीवुड के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने यह तक कह दिया कि अगर धरती पर गॉड है तो बस वो इलॉन मस्क ही है। और पिछले 2 हफ्ते से दुनिया भर के मीडिया में इलॉन मस्क छाया हुआ है। इलॉन मस्क को इतनी पब्लिसिटी मिल गई कि दुनिया का बच्चा बच्चा जान गया कि कौन इलॉन मस्क है। और बस इलॉन को तो यही चाहिए था, इसी के लिए उसने ये ड्रामा किया था। उसको ट्विटर की जरूरत थी ही नहीं। अब 2 हफ्ते में दुनिया भर के मीडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्री पब्लिसिटी लेने के बाद और दुनिया भर के बच्चे बच्चे की नजरों में आने के बाद अब इलॉन मस्क ने सोचा कि भाई इस ट्विटर के जंजाल से पीछा भी छुड़ाना है, तो अब इसमें कीड़े निकालना जरूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इलॉन ने ही कहा था कि मुझे ट्विटर खरीदना है। तो अगर अब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे ट्विटर नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो रीजन देना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा कि ट्विटर में ये कमी है। तो अब इलॉन साहब कह रहे हैं कि भाई ट्विटर के तो 40% यूजर फेक है, बॉट्स हैं, और ट्विटर कंपनी तो शेयर होल्डिंग कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, जितने ट्विटर के यूजर्स हैं उसकी वैल्यू उन्हीं के हिसाब से है। तो अब इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि भाई जब ट्विटर के 40% अकाउंट बॉट्स हैं तो ट्विटर की ये वैल्यू है ही नहीं, यानी कि कंपनी ने मुझे धोखा दिया है। कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है जितने वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हालांकि इलॉन मस्क ये पहले दिन से जानते थे। इलॉन के ट्विटर पर तकरीबन 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जब वो कोई ट्वीट करते हैं तो मैक्सिमम 2 मिलियन लाइक्स आते हैं। तो ये इलॉन को पता था कि भाई अगर मेरे 93 मिलियन रियल फॉलोअर हैं तो मेरे ट्वीट पे कम से कम 50 मिलियन लाइक्स आने चाहिए। 2 मिलियन क्यों आते हैं? यानी इलॉन मस्क को पहले दिन से ही पता था कि जो ट्विटर के यूजर्स हैं वो सभी रियल नहीं है, बहुत सारे बॉट्स हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ट्विटर को खरीदने की ऑफर इलॉन ने दी, उसी दिन इलॉन को पता था कि इन द एंड जब मैं मना करूंगा ट्विटर खरीदने से तो मेरे पास क्या रीजन होगा उसको साबित करने के लिए। तो अब ट्विटर की हालत वो हो गई है कि रजिया गुंडों में फंस गई है। आगे खाई है और पीछे गड्ढा है, किधर भी जाएंगे उधर ही गिरेंगे। अगर अब ट्विटर के मालिक जैक इलॉन से ये कहें कि भाई ठीक है, हमारे सभी यूजर्स रियल नहीं हैं, बहुत सारे बॉट्स भी हैं, तो आप $30 बिलियन दे दो, तब भी कंपनी की थू-थू होगी, तब भी कंपनी की वैल्यू गिरेगी। और अगर इलॉन कंपनी को नहीं खरीदता, इलॉन ये कहता है कि क्योंकि आपके फेक यूजर्स हैं और इस बेस पर मैं आपकी कंपनी को नहीं खरीद रहा हूं, तब भी कंपनी की वैल्यू गिरती है, तब भी कंपनी की ही थू-थू होगी। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकलता है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर के साथ खेला कर दिया। ना ही एलॉन को ट्विटर खरीदना था, ना ही एलॉन ट्विटर खरीद रहा है, और ना ही एलॉन आगे कभी ट्विटर खरीदेगा। एलॉन को पब्लिसिटी चाहिए थी, एलॉन ने एक ड्रामा किया और ट्विटर को यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्री पब्लिसिटी ले ली। और एलॉन मस्क ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जीनियस है, वो किसी को भी उल्लू बना सकता है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।